નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી વિષયની અંદર પહેલો પાઠ આવે છે પત્ર એવં ડાયરી, જે પત્ર છે। તો આ જે સેમેસ્ટર 2ને લગતા જે કંઈ પાઠના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે એમાં પાઠ પહેલો છે। એમાં બીજા સેમેસ્ટરના પહેલા પાઠના અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ છે એ આપણે જોવાના છીએ આ વિડીયોની અંદર। તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। સાથે ચેનલમાં બીજા પણ ઘણા બધા આવા વિડીયોઝ મુકાતા રહેતા હોય છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન તમને જોવા મળે। અલગ અલગ વિડીયોઝ દ્વારા તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે અને સાથે સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ પણ ઉપયોગી થશે। તો પહેલો પાઠ છે એમના અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ છે એ જોતા જઈએ। એમાં પ્રશ્ન પહેલો છે, बड़ों से पूछकर पता कीजिए। तो प्रश्न है, सभी देखते हैं। पहला वाला है, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। उसका उत्तर लिख सकते हैं। हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं, डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है, डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है, वहाँ से फिर से वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुँचते हैं। उसका उत्तर है, आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। तीसरा वाला प्रश्न है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है। उसका उत्तर है, मैं मकरपुरा बड़ौदा में रहता हूँ, वहाँ का पिन पोस्टल इंडेक्स कोड 390018 कोड है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आपके घर डाक देने कौन आता है। उसका उत्तर है, हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, डाकिये और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें है डाकिये से बातचीत। पहला वाला है प्रश्न, डाकिये से, आप डाक सेवा में कब से है। उसका उत्तर आएगा, डाकिया बोलेगा, मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, इस सेवा में आपको क्या सुविधाएं मिलती है। उसमें डाकिया उत्तर देगा, इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है, इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है, नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन मिलती है। तीसरा वाला प्रश्न है, आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है। उसमें डाकिया उत्तर देगा, लोग हमारे आने का इंतज़ार करते हैं, हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अभी आएगा कुरियर वाले से बातचीत। पहला प्रश्न है कुरियर वाले से, अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है। कुरियर वाला बताता है, काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है, पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुंचाना बहुत बड़ा कठिन काम है, बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है। दूसरा प्रश्न है, क्या आप अपने काम से खुश हैं। कुरियर वाला कहेगा, हाँ खुश हूँ, मैं अपने काम को समाज सेवा मानता हूँ। तीसरा वाला प्रश्न है, आपको क्या सुविधाएं मिलती है। तो कुरियर वाला बताएगा, हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है, कंपनी की तरफ से रेल यात्रा के और बस यात्रा के लिए पास मिलता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। तो पहले में पक्षी है और ले जा रहा है, ठीक है, कबूतर है वो। दूसरा जो है वो राजा के वहाँ पे पत्र पढ़ता है, जो भी पत्र आया होता है वो। तीसरा है वो डाक पेटी है जो। चौथा है पत्र और ये 5वां कवर है। छठा मोबाइल है और 7वां इंटरनेट है।
तो उसमें लिख सकते हैं, संदेशा व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था, फिर यह काम संदेशावाहक द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था, फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा है। फिर अंतर्देशीय पत्र का भी उपयोग शुरू हुआ। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, सोचिए और लिखिए। उसमें पहला है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना हो तो क्या लिखोगे? तो उसमें उत्तर लिख सकते हैं, मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालयन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ, अब तो पार्टी में ही मिलेंगे, अभिनंदन। दूसरा प्रश्न है, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो उसमें उत्तर लिख सकते हैं, पहले एड्रेस लिखना है, जैसे कि प्रेम कुंज स्टेशन रोड अहमदाबाद 20 नवंबर 2020। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल शाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से ही हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। उसके बाद प्रश्न 5वां है ना, वो निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखना होता है। जैसे कि पहला आपको दिया गया है, आपने की हुई अपनी यात्रा या अपने किए हुए प्रवास का वर्णन कीजिए और उसके मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, और ये बीमारी के कारण जो भी कक्षा शिक्षक को वो पत्र कैसे लिखना है, और अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखते हैं। उसमें 2 पत्र कैसे लिखने हैं वो हम देखते हैं। बीमारी वाला है वो आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जो प्रश्न देखा था अभी, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि पहले तो उसका एड्रेस लिखना है, श्रीमान प्रधानाचार्य सरदार विद्या मंदिर नडियाद, जो भी डेट होती है वो डेट लिख देनी है। उसके बाद जो भी विषय आता है वो लिखना है, जैसे कि विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधी पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम लिख देना है जो भी कक्षा में पढ़ता है वो। ठीक है, और ऐसे भी दूसरा वाला था, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना था, तो उसका भी एड्रेस लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 सदगुरु सोसाइटी भक्ति नगर अहमदाबाद 380007। डेट डाल देनी है और बाद में लिखना है, प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार।
आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम इस दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। हम 10 दिन के पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उनके उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मज़ा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसी जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारी में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और सबल झीलें में भी हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निशात बाग में घूमते हुए मैं स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने कहा वहाँ के कई स्थानों की फ़ोटो ली है। कुछ फ़ोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र आलोक। तो ऐसे पत्र लिखना होता है। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल है, एक आपको खुद ट्राई करना है। उसके बाद छठा प्रश्न है, डायरी के रूप में लिखिए। पहला है किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। तो उसका विवरण देखते हैं कैसे लिखना है। जैसे कि पहला एड्रेस अहमदाबाद, डेट डाल देनी जैसे कि 16 अक्टूबर 2019। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रस देखने वाले खेलने को मिलेगा। वादियों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अब मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चिंत हो गया। दूसरा है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का अनुभव। तो उसमें भी लिख सकते हैं जैसे कि मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन किया गया था। विषय था विज्ञान, साप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना गड़ागड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्हें अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलें से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। तीसरा वाला है अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखिए। जैसे कि लिख सकते सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मिलेगा, एक मिलने का आनंद लिया जा सकता है। हमने 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया, समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया।
फोटो खिंचाया है, निशानेबाजी के में इनाम जीता और चरखी पर बैठे, हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे कि तैसे जेब में ही पड़े रहे, इसका श्रेय मामा जी को है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो एમાં તમારે છે ને આ અનુવાદ કરવાનો છે પેરેગ્રાફનો, બરાબર છે। जैसे कि आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। आज तारीख 10 अगस्त 2011 रात्रे ઊંઘ આવતી न थी। खुशी का ठिकाना न था, आनंद पार न હતો। कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था, क्यारे सवार पड़े तेनी राह जोतो હતો। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। स्कूल में पर्यटन में जवाना आनंद की कल्पना करता करता मैंने ऊँघ આવી गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। वहेली सवारे 4 वागे अलार्म वाग्यो और मम्मी नो अवाज सांभळ्यो, राकेश उठ, 4 वागी गया। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। तो स्नान वगैरह पतावीने स्कूले पहुंच्यो। बधा साथीओ आवी पहुंच्या था। गुरुजीए सौने बस में बेसाड्या अने पर्यटन माटे निकली पड्या। पछी प्रश्न 8मो छे, नीचे दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाए। जैसे कि अधीक्षक का बनेगा, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहा। दूसरा प्रभारी, तो उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीसरा आयकर छिपाना अपराध है। चौथा प्रशासन, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। उसके बाद कई सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ भी है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यह तो अलग अलग प्रश्न स्वाध्यायपोथीना प्रश्न जवाबों। विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो, साथ तमाम मित्रों पर विडियो जरूर शेर करजो। साथ चेनल में बीजा पण घणा बधा विडियोस मुकाता रहता होय छे, तो ये न जोई लो तो ये पण जोई लेजो। चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो। साथ फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं, त्यां सुधी न जोयेला विडियो जोई लेजो। तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।